यादव, बंद कर दो इसे। सर, इनका लीडर कौन है यह मनमोहन को मालूम है। और मनमोहन के मन की बात ये नया इंस्पेक्टर क्या इसके बड़े भी नहीं जान पाएंगे। और मुझे कानून के दुश्मनों के तन के अंदर घुसकर उनकी मन की गर्दन मरोड़ना अच्छी तरह से आता है। याद रखो, तुम्हारी बिरादरी इस इलाके में जिंदा रहेगी तो शराफत से, वरना इंस्पेक्टर वर्मा को गुंडागर्दी के साथ साथ गुंडों को खत्म करने में देर नहीं लगती। क्या कहा तूने? मेरे बड़े भी नहीं जान पाएंगे, हाँ? बंद कर दो इसको और इसकी जमानत मत लेना। भाई वर्मा, बुजुर्गों से सुना था या किताबों में पढ़ा था, हथेली पर सरसों जमाना, लेकिन देखा नहीं था। मगर वाह भाई वाह, तुमने सचमुच हथेली पर सरसों जमाकर दिखा दी। चोर उचक्के खूनी लुटेरे डाकू इस इलाके से ऐसे गायब हो गए जैसे आसमान में बांस को उड़ता हुआ देखकर छोटे छोटे परिंदे गायब हो जाते हैं। तुम सचमुच सरकार और जनता दोनों से नाम के हकदार हो। शुक्रिया दोस्त। मैंने जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन ये कसम खा ली थी कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां गैर कानूनी काम करने वालों के घुटने टिका दूंगा। मेरे इलाके में सुख शांति और कानून की हुकूमत रहेगी और हर किस्म की आवारागर्दी का सफाया। आज तक मैं जहां भी गया हूं मैंने अपनी कसम निभाई है और तुम जैसे दोस्तों का साथ रहा सिंह साहब, तो मैं जिंदगी भर अपनी कसम निभाता रहूंगा। प्रीति, प्रीति, आओ आओ सावित्री बहन, बैठो। बहुत बहुत बधाई हो। मेरे तो मारे खुशी की जमीन पर पैर ही नहीं लगते थे, जैसे खबर सुनी भागी चली आई। अरे हाँ, जीजा जी कहाँ है? मैं तो उनसे लड्डुओं का टोकरा लूंगी और सारे गांव में बांटूंगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर ले जाना। मेरी तो कोई बहन नहीं, तुम ही तो एक सहेली हो। तुम्हारा तो जड़ाऊ सेठ का हक बनता है। हाँ, वो तो बच्चे के जन्म पर। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने फैसला क्या किया है, लड़का या लड़की? इन्हें तो बेटा चाहिए, मुझे बेटी। तो फिर एक बात आज ही पक्की कर लेते हैं, अगर तुम्हारे यहाँ लड़की हुई तो तुम उसे ब्याह कर पराए घर नहीं भेजोगी, वो मेरे जय की बहू बनकर मेरे घर आएगी। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं। तो बात पक्की? बिल्कुल। अरे जीजा जी को मैं मना लूंगी। हाँ। हाँ साहब, गाड़ी रोको। गाड़ी में क्या है? कुछ भी नहीं साहब। चलो नीचे उतरो। अच्छा साहब। इन सबको। नहीं साहब। क्यों? गाड़ी में कुछ नहीं है? हाँ? सादे। दोहाई सरकार, दोहाई। इंस्पेक्टर वर्मा ने हमारे माल का भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया, हमारे साथियों को हवालात में बंद करके ताला लगा दिया। ताला। मैं उसकी जिंदगी में ताला लगाकर चाबी समंदर में फेंक दूंगा। इंस्पेक्टर वर्मा अच्छी तरह जानता है कि हर नाम के माल पर हाथ डालने का मतलब है हर नाम से दुश्मनी। उसने हमसे दुश्मनी में पहल की है तो दोस्ती हम भी भूल गए हैं। इंस्पेक्टर वर्मा, बहुत जल्द हमारी तुमसे मुलाकात होगी। अब अरे हरनाम सिंह, तुम? हाँ मैं। वर्मा, तुमसे कुछ अकेले में बातें करनी है। क्या बात है? तुमसे एक छोटा सा काम है। तुमने कल जो एक ट्रक पकड़ा है उसे छोड़ दो। अगर तुम्हारा उन ट्रक वालों से क्या लेना देना? वो ट्रक मेरा है। क्या? हाँ,
क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि जुर्म और कानून में दोस्ती हो जाए। ये हमारी दोस्ती की पहली किस्त है, बाकी हर महीने का बैठकर तय कर लेते हैं। हरनाम सिंह, ये नजराना देकर तुम मुझे अपनी ही नजरों में गिराना चाहते हो, मगर ऐसे नजरानों को मैं बहुत अच्छी तरह से नजरअंदाज करना जानता हूं। और रही बात बैठ कर तय करने की, तो अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, और जुर्म की सजा मुजरिम को बैठ कर नहीं, कटघरे में ले जाने की बात तय की जाती है। मिस्टर वर्मा, तुमने फैसला बहुत ही जल्दबाजी में किया है। अब हमारा फैसला यह है कि तुम्हारी जिंदगी का वक्त खत्म हो गया है। ओ जी, जैसी करनी वैसी भरनी। अजी भरी भी क्या, ऐसी भरी कि भरने वाला जिंदा ही नहीं रहा। पर साहब जी, उस अफसर की बीवी अभी जिंदा है। अरे उस बदनसीब औरत का जीना भी क्या जीना है, ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे। आगे की बात तो मालूम नहीं साहब, पीछे की बात मैंने पर्दे के पीछे से सुनी है कि उस अफसर की बीबी एक लड़के की माँ बन गई है। लड़के की माँ? सुना है सांप अपनी दुश्मनी नहीं भूलता, इससे पहले कि उसका बेटा बड़ा होकर अपना फन उठाए। तू फिक्र मत कर, अगर तेरी ये खबर सच्ची है कि उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, तो उसके बेटे का जन्मदिन और मरण दिन एक ही होगा। बहन जी, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। वो मेरा गला घोट देता, मेरी जान ले लेता, मेरा सुहाग मिटा कर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया उसने। मैं तेरा दुख समझती हूँ प्रीति, मगर एक अनर्थ और होने जा रहा है, उसे तू रोक ले। इस बच्चे को यहाँ से कहीं दूर भेज दे। नहीं, नहीं। तू समझती क्यों नहीं प्रीति, उसके सर पर दुश्मनी का भूत सवार है। वो तेरे पति की आखिरी निशानी को खत्म करने यहाँ आ रहा है। अगर तू इस बच्चे की जिंदगी चाहती है तो मुझे दे दे, मैं शहर में इसके रहने का इंतजाम कर दूंगी। ये वहीं पढ़ेगा, लिखेगा। तू माँ से उसका इकलौता बेटा छीनने आई है। नहीं प्रीति नहीं, मैं तेरी जिंदगी के सहारे की रक्षा करने आई हूँ, और अपने पति को एक और पाप करने से बचाने। वक्त नहीं है प्रीति, वक्त नहीं है। मौत इस घर की तरफ बढ़ रही है। मैं मौत को अपनी जिंदगी देकर खुश कर सकती हूँ, मगर मैं अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं कर सकती। और अगर हमेशा के लिए जुदा हो गया तो जिंदा रहेगा तो तेरा सहारा बना रहेगा, और फिर तू जब चाहे छुप छुपाकर इसे शहर जाकर मिल सकती है। अब ज्यादा मत सोच, इसका जीना मरना अब तेरे हाथ है प्रीति, तेरे हाथ है। नहीं, मुझे मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए। मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर जी लूंगी। मैं अभी नर्स के साथ मैं बच्चे को शहर भेज देती हूँ। और सुन, डॉक्टर और नर्स को भी समझा देना कि तेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है तेरा बच्चा? हत्यारे, खूनी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मैं तुझे जहां से मार डालूंगी। मैं तेरे सुहाग की निशानी को भी मिटा दूंगा, बुझा दूंगा उस दिए की लौ को। बोल, कहाँ है तेरी कोख से जन्मा वो सपोला? इससे पहले कि बड़ा होकर वो मुझे डसे, मैं अभी इसी वक्त उसका सर कुचल दूंगा। वो तो पैदा होने से पहले ही। झूठ बोलती है तू। मैं अभी तेरे बच्चे का पता चला।
इस औरत का बच्चा कहाँ है? वो इस दुनिया में आया जरूर था, लेकिन उसकी किस्मत में उसकी माँ की गोद नहीं लिखी थी। तू सच बोल रहा है? हाँ ठाकुर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ ठाकुर साहब। अच्छा हुआ कि इस औरत ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, वरना इसके बच्चे की मौत के साथ हरनाम सिंह का नाम भी जुड़ जाता। मेरा बेटा। कब आई तुम? हाँ? इस बार आने में इतनी देर क्यों लगा दी माँ? मैं तो घबरा गया था कि कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो गई हो। मेरी तबीयत तो मेरे बेटे की एक मुस्कुराहट की मोहताज है। कभी मन उदास होता है तो तुझे याद कर लेती हूँ, बस तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने आते ही सारी उदासी गायब। तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेती माँ? बेटा तू नहीं जानती माँ, कभी कभी मैं भी बहुत उदास हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि वो बेचारे तो बदनसीब भाई ही जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता या जिनसे माँ का प्यार छिन जाता है, मगर मेरे हिस्से में ये बदनसीबी क्यों कि माँ होते हुए भी मुझे माँ का प्यार नहीं मिलता। अब मैं तेरे साथ गांव चलकर वहीं रहूंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। इतना बड़ा हो गया हूं, अभी तक तुझे जरा भी सुख नहीं दे पाया। हाँ, ये जुदाई मेरे लिए प्यार है या अभिशाप? ऐसा मत कह बेटा। बचपन से आज तक तूने मुझे अपने से अलग रखा, क्यों? आज तुझे पता नहीं होगा माँ, आखिर ऐसी कौन सी बात है? क्या मैं तेरे लिए इतना मनहूस हूँ? तू तो मेरे जिस्म का अंग है मेरे लाल, मेरा खून है तू मुझसे दूर कैसे हो सकता है? बस अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। ये समझ ले कि भगवान राम की तरह जैसे तूने भी 14 साल का वनवास लिया है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जब गांव लौटे
तो लोगों की पहचान से बहुत ऊंचा हो, इतना तेज हो तुझमें कि गांव वालों की आंखें तेरी नेकी और सच्चाई के सामने चौंधी आ जाए, तुझसे आंख मिलाने की किसी की भी हिम्मत ना हो। मगर माँ, मोने में तो अभी मैं जानती हूँ, इसलिए तो हर महीने तुझसे मिलने यहाँ आ जाती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, तेरे लिए बादाम के लड्डू ले आई हूँ, असली घी पे बनाकर। चल। कितनी बार तुझसे कहा है माँ, बार बार मेरे लिए खाने पीने की चीजें मत लाया कर। क्यों? देख, पहले से ही खा पी कर दारा सिंह हो गया हूँ। देख। चल, नजर मत लगा। तू नहीं मानेगी माँ। चल बता, कहाँ रखे हैं लड्डू? अरे हाँ चल। अरे पास आना। अरे आज फिर से लेट हो गई। रोज रोज की झंझट का सिर्फ एक ही हल है, ना मम्मी पापा का डर रहेगा और ना घर जाने की जल्दी। क्या हल? शादी। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्या पड़ेगा? आखिर शादी तो मुझसे ही करोगी ना? सोचना पड़ेगा। क्यों, कोई अब दूसरा लड़का भी नजर में है क्या? सोचना पड़ेगा। देखो, ये सोचना पड़ेगा क्या लगा रखा है? तो और क्या करूं? तेरा आइडिया ही ऐसा है कि सोचना ही पड़ेगा। कि बात कैसे शुरू करूं? किससे? मम्मी से। ओ, मम्मी से। सोचो। मैंने कहा बत्तियां जल गई हैं और आपकी लाडली का अभी तक कोई पता नहीं। आ जाएगी। अरे कॉलेज 4 बजे बंद होता है और अभी 7 बजे हैं। 7 बजे हैं, 7। मैं भी यही सोच रहा था कि इस सवाल के 10 में से 7 नंबर दे ही दूं। थैंक यू। मुझे लड़की की फिक्र लगी हुई है और आप है कि सुन भी नहीं रहे हैं। उठो, जाकर रीना का पता करो। क्यों, क्या हुआ रीना को? वो कॉलेज से अभी तक नहीं आई। आ जाएगी बाबा, इसमें पता क्या करना? अरे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ और गड़बड़ हो सकती है। जवान लड़की है और जमाना तो। देखो शारदा, यह जमाना लड़कियों का है, वो किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। अरे भाई, अपनी सहेलियों के साथ होगी या फिर लाइब्रेरी में पढ़ने चली गई होगी। क्या आपको उसके बारे में जरा भी चिंता नहीं है? चिंता उस बच्चे की होती है जो सेहत से कमजोर हो, या दिमाग से कमजोर हो, या फिर जिसके मां बाप उसकी तरफ से लापरवाह हो जाएं। इसलिए मेरा कोई भी बच्चा कभी फेल नहीं होता। फूट गई मेरी किस्मत। मैं आपकी बेटी की बात कर रही हूँ, वो जवान हो गई है। जानता हूं। तो फिर उसकी शादी ब्याह के बारे में कुछ नहीं करोगे? क्या करूं, शादी ब्याह के बारे में सोचना औरतों का काम है। मैंने तो अपनी शादी के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। सीधा सुहागरात को तुम्ही ने तो बताया था कि हमारी शादी हो गई है। हाय राम, अब इस लड़की के बारे में भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा याद दिलाया बेटी। मैं भी कहूं, मेरे पेट में ये पेंसिलें कौन चुभ रहा है? आपने भी खाना नहीं खाया पापा? खाना बाद में, पहले ये बताओ इतनी देर से क्यों आई? देर? ओह हाँ, मैं लाइब्रेरी चली गई थी नोट्स बनाने। देखा, मैंने कहा था ना। क्या कहा था? जब से शादी हुई है तब से यही सुनती आ रही हूँ कि नोट बनाने जा रहा हूँ। अब बेटी ने भी नोट बनाना शुरू कर दिया। आज तक 1-10 का नोट तो बनाकर लाई नहीं हो। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। बेटी, तुम्हारी माँ को तो बस एक ही किस्म के नोट नजर आते हैं। गवर्नमेंट के छापे वाले। अच्छा पापा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अच्छा। शारदा ठीक कहती है, रीना वाकई बड़ी हो गई है। आप बेटी के बाप हो, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। कहीं बात चलाओ और उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो। ये लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी आजकल हमारी नहीं रही। क्या मतलब? शारदा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियां आजकल माँ बाप पर बोझ नहीं रही। वो तो खुद माँ बाप की जिम्मेदारियां बांटने लगी हैं, खास तौर पर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां। मेरा मतलब है, एक बार रीना से पूछ लो, कोई लड़का उसने ना पसंद किया हो। आपका क्या मतलब है कि रीना अपनी मर्जी से शादी करेगी? शारदा, तुम भी कहां की बातें ले बैठी हो।
आज हमारा तुम्हारा जमाना नहीं रहा। आज तो बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं। हम तो सिर्फ ये देखेंगे लड़के का कारोबार अच्छा हो, घर बार अच्छा हो। आखिरी फैसला तो रीना ही करेगी। और अब मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। क्या? चुपचाप सो जाओ। अच्छा ये बताओ, इम्तिहानों के बाद क्या करोगे? इम्तिहानों के बाद सिर्फ मेरे लिए एक ही काम बचेगा, शादी। ओफो, हटो। हटो? शादी के बाद हम तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। तो क्या जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती नहीं, शादी के बाद हम घर का माहौल ही कुछ ऐसा बना देंगे कि तुम बिल्कुल ना नहीं कर सकोगी। वो कैसे? वो ऐसे कि हर सवेरे जब तुम रात की थकी मांदी देर तक सोगी तो हम गर्मा गर्म मजेदार चाय बनाकर प्याली में ले आएंगे और तुम्हारे पास बड़े प्यार से बैठकर तुम्हारे मुलायम मुलायम बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहेंगे, सुनिए जी, उठिए जी, चाय तैयार है, पीजिए जी। और तुम बड़े प्यार से हमारी आंखों में आंखें डालकर कहोगी, अजी इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती। कहो। अजी इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। और रोज शाम को काम से घर वापस आते वक्त मैं तुम्हारे लिए कभी कभी खुशबूदार मोगरे, लाल गुलाब, मिठाइयाँ, आइसक्रीम वगैरह वगैरह लेकर आऊंगा तो तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश होगी, मगर ऊपरी दिल से कहोगी, क्यों जी ये रोज रोज बेकार का खर्चा क्यों करते हो जी? कहो। क्यों जी ये रोज रोज बेकार का खर्चा क्यों करते हो जी? हर रात मैं बिस्तर के अंदर घुसकर तुम्हें पुकारूंगा, अजी मैंने कहा अब आ भी जाओ, तुम्हारे बगैर रात नहीं गुजरती, नींद नहीं आती। और तुम अपनी प्यारी सी आवाज में कहोगी, मैं आती हूँ जी। क्या कहोगी? मैं आती हूँ जी। हाय 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 हाय। और उसके बाद मेरे सीने पर तुम अपना सर रख दोगी, बिल्कुल इसी तरह, और कहोगी, आप कितने अच्छे हो जी। आप कितने अच्छे हो जी, मेरा कितना ख्याल रखते हो। जानती हो हमने तुम्हारे लिए ऊटी की टिकट्स मंगवाई हैं। सच? हाँ। लेकिन वहाँ तो बारिश हो रही है। बारिश? अरे बारिश होगी तो और भी मजा आएगा। मुझे तो ठंड लगेगी। ठंड लगेगी तो मैं क्या करूं? हाल जो है तेरा वही हाल है मेरा, हाल जो है तेरा वही हाल है मेरा। बाहों में आ जा तो मिट जाए सर्दी, बाहों में आ जा तो मिट जाए सर्दी। ठंड लग रही है मैनू ठंड लग रही, बाहों में आ जा तो मिट जाए सर्दी।
बाहों में आजा तो मिट जाए सर्दी। रस में नहाया रूप ये तेरा, बस में नहीं है दिल आज मेरा। जानू रे मैं जानू तेरी क्या है मर्जी, बाहों में आजा तो मिट जाए सर्दी। ठंड लग दी है मैनू ठंड लग दी, ठंड लग दी है मैनू ठंड लग दी। ठंड का इलाज कुछ कर जल्दी, ठंड का इलाज कुछ कर जल्दी। हाल जो है तेरा वही हाल है मेरा, हाल जो है तेरा वही हाल है मेरा। बाहों में आजा तो मिट जाए सर्दी, बाहों में आजा तो मिट जाए सर्दी। ठंड लग दी है मैनू ठंड लग दी, बाहों में आजा तो मिट जाए सर्दी। नहीं पिताजी, कुएं का मेंढक बनकर जीना मैंने नहीं सीखा। आज की दुनिया में ताकतवर वही है जिसके पास दौलत है, और ये दौलत कैसे कमाई है ये कोई नहीं पूछता। आजकल दौलत कमाने का सिर्फ एक ही कारखाना है, और वो है जुर्म का कारखाना। शाबाश मेरे बेटे, आज मुझे ये पता चला कि मेरे बाजू कितने मजबूत हैं। होश की बात करो, होश की। क्यों अपने हाथों अपने बेटे को फांसी के फंदे के लिए तैयार कर रहे हो? खामोश! तुम्हारी नसीहत किससे मांगी है? बाप बेटे के बीच में बोलने की कोशिश मत करो। जाओ घर संभालो अपना। कौन सा घर? जिस घर पर शमशान की परछाई नजर आ रही है? सावित्री! बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, और बुरा ही होगा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। बेटे, औरतें तो बोलती रहती हैं, इनकी बातें नहीं सुना करते। यही तो मैं भी कह रहा था पिताजी। अब जल्दी से ये बताओ कि हमें कारखाना कहाँ खोलना है? उसके लिए हमें शहर जाना होगा, आपके दूसरे पार्टनर शक्ति से मिलने। ओ अरे हरनाम सिंह, आओ आओ माय डियर, आओ। हाँ शक्तिराज, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने आया हूँ। जैसे हेलो अंकल। हरनाम, तू अपने हर काम पर अभी से जय लिख ले। तेरा ये लाडला बेटा अपने नाम की लाज रखने वाला है। ये तो तुझसे मिलवाने लाया हूँ। हाँ। बात दरअसल ये है कि हम बंदूक और कारतूस का काम करते करते उकता गए, इसलिए जयसिंह ये कह रहा है कि कोई नया काम शुरू किया जाए। नया खून तो नई बात ही सोचेगा माय डियर। हमारे गांव से बॉर्डर 20 किलो से दोस्ती कर लिए। अरे वाह, तुम तो हमारे ख्यालों से भी ज्यादा ऊंचे उठने लगे हो। ठीक है, माल और पैसा हमारा, रास्ता तुम्हारा, और फायदा आधा आधा। अरे वाह, हरनाम, तुमने अपना बेटा अपने से ज्यादा समझदार पैदा किया है माय डियर। समझदार बाप का बहुत समझदार बेटा। मेरा नाम शक्तिराज है माय डियर, शक्तिराज। कानून की नजर में कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो मैं नहीं करता। हाँ, करता नहीं हूँ धोखा और बेईमानी। दोस्ती के लिए फांसी चढ़ जाऊंगा।
अपनी जगह से हिला दो। पकड़ो इनको। लेकिन शक्तिराज, हमारी खबर के मुताबिक पुलिस शहर की हर सड़क पर नजर रखे हुए है। लेकिन पुलिस हमारे सामने नजर नहीं उठाती, इसलिए तो सड़क नीचे रह जाती है। और मेरा धर्मा तो आसमान से आता है, आसमान से। मैंने कहा था ना शक्तिराज, तुम रुपए गिन के रखो, माल पहुंच जाएगा। राइट माय डियर, इनसे मिलो। ये मिस्टर धर्मा। शक्तिराज की असली शक्ति ये है, ये। Ginda, 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 ginda.
छोड़ो, ये गली में अंदर रखे हुए है। ओ, चांदनी रात नहीं है ना भाई जी? क्यों नहीं है? ये चांद आसमान पर क्यों नहीं है? ओ, चांद धुआं निकलने गया है चांदनी के पास। भाई जी घर चलो आप। प्यारे भाई जी, चांद को बुला कर ला। वो आसमान पर क्यों नहीं है? उसे मालूम नहीं? घर में जब गली में आता है तो अंधेरा नहीं चाहिए। अंधेरा होता है और लेकिन भाई जी उनको ख्याल नहीं रहा होगा। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, वो भी आपकी तरफ पी के ठरा पी के सो गया होगा धुआं निकाल के। सो गया होगा? जा उसको उठा। उठा, तू डर, मैं उठाता हूँ। अबे उठ, देख धर्मा तेरे दरवाजे पर आया है। उठ! चोपड़ा जी, अभी तो मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूं, आप शाम को आ जाइए ना। हाँ हाँ, ओके। मम्मी देखो तो कौन आया है। आओ चिन्नू की माँ, ये क्या है? कुछ नहीं, घर में चकलियां बनाई थी, आपके लिए लेकर आई। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बहन जी, आइए आइए। आओ चिन्नू की माँ, एक बात बताओ, रोज रात को यहाँ शोर कौन मचाता है? वो शराबी धर्मा जो हर रात अपने घर पी कर आता है और इसी तरह चिल्लाता है। उसके मुंह मत लगना बहन जी, सुना है बहुत बड़ा दादा है, कई बार जेल जा चुका है, इसीलिए सारा मोहल्ला उसे डरता है। पिछले साल गणपति पे सबसे 50-50 रुपए जबरदस्ती लिए थे। बाजू वाली बिल्डिंग में किसी ने ना कर दी थी तो उसके पेट में चाकू मार दिया था। हाय बेबी, क्या चाल है? वैसे बंदे को राजू कारिया कहते हैं, अपना नाम नहीं बताओगी? तेरी कंपनी चाहिए, शाम को कैंटीन में मिलेगी क्या? हम इंतजार करेंगे डार्लिंग। हाँ? साली गुस्से में बड़ी खूबसूरत लगती है, शाम को उसे देखूंगा। क्यों भाई साहब, रास्ता दिखाई नहीं देता क्या? बेबी, आज की शाम तो हमने तुमसे मांगी थी। ये चिकने से छोरे को छोड़कर इस लल्लू के साथ कहाँ जा रही हो मेरी रानी? अरे चल मेरे साथ। चलो ड्राइवर। तुम ठीक तो है ना? हाँ चलो चलो। झूठी औरत, तूने अपने बेटे को शहर भगा दिया और मुझसे तूने कहा था कि तेरा बेटा पैदा होते ही मर गया है। नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा था, वो सचमुच पैदा होते ही मर गया। झूठ मत बोल, उसकी शक्ल हूबहू तेरे पति से मिलती है। मैं उसे शहर में देख कर आ रहा हूं और तुझे यह बताने आया हूं कि पैदा हुए बच्चे की मौत का सदमा तू बर्दाश्त कर लेती, लेकिन नौजवान बेटे की मौत का सदमा तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत जल्द उस जवान लड़के की लाश मैं तुझे भेज दूंगा। चलो चलो जल्दी लोड करो, जल्दी। सुनिए सब। यस सर। बॉर्डर की चेक पोस्ट पर जाना। ओके सर। चौकी पे यादव साहब होंगे, बोलना चौधरी जी हो जाएगा। नमस्ते भेजा, सब समझ जाएंगे। हाँ। शाम होने तक ये सारा का सारा माहौल बॉर्डर पे पहुंच जाना चाहिए। ओके चलो चलो लड्डू, चलो जल्दी करो पिताजी। पिताजी आप अचानक यहाँ? हाँ बेटे, तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा। कहिए पिताजी। बेटे, ये तस्वीर हमारे बहुत ही पुराने दुश्मन की है।
इसे गौर से देख लो और इसकी शक्ल को अपने दिमाग में बिठा लो। सांप के सपोलिये को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये जिंदा नहीं रहेगा डैड, क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्या बात है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई भाई साहब। मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं। अब जानकर क्या करेगा? वैसे चाहिए क्या आपको? तेरी मौत। उधर देख। बेचारे का धुआं निकाल दिया, अब हम सब का धुआं निकालते हैं। चल। पुलिस धुआं निकल देगी। भागो जल्दी, चल चल भाग। क्या हुआ? कौन थे वो लोग? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूं। क्या बताऊं, दरअसल सब कुछ इतने अचानक हो गया कि कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। गॉड ब्लेस हिम। फिर कभी मिले वो तो मुझसे जरूर मिलाना। क्यों? उसने मेरे प्यार की रक्षा की है। मैं उस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने तुम पर हमला किया वो थे कौन? यही तो मैं कह रहा था पिताजी। वो बचता भी तो अस्पताल वालों के पोस्टमार्टम के लिए, मगर न जाने कहां से ऑक्सीजन का सिलेंडर बनके वो उसकी मदद के लिए आ गया। और तू वहां से भाग आया। बेटे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि तू मेरा बेटा है, लेकिन सचमुच तू गधे का बेटा है। यही तो मैं भी कह रहा था पिताजी कि आप। चुप! तू ये खून करके अपने हाथ क्यों गंदे करना चाहता है बेटे? ये काम शहर जाकर शक्ति से करवा ले। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। शक्ति। नाम क्या है इसका माय डियर? विजय। इसी शहर में रहता है? हाँ। तो हर नाम को बोलना आराम की नींद सो जाए, इसका काम तमाम हो जाएगा। अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा ही जी लिया है ये लौंडा। तुम्हें इसके लिए यमराज का काम करना होगा माय डियर। ए, क्या सोच रहे हो? हाँ, ये लड़का कौन है? ये जानकर तुम क्या करोगे? और फिर ज्यादा पूछताछ भी हमारे धंधे में शक पैदा करती है माय डियर। मान लो और काम करो। ओके ओके। धर्मा। कौन है भाई? तुम? 25,000 का सौदा हुआ है तुम्हारी जान का। तुम मेरी जान लोगे? किराए का खूनी खूनी करेगा ना। अगर मुझे मारना था तो फिर उस दिन क्यों बचाया था मुझे? उस दिन इंसानियत का नाता था, आज पेशे की मांग है। मरने से पहले ये बताओ, तुम्हारी मौत से किसे फायदा हो सकता है? किसी को भी नहीं। अच्छी तरह से याद करो, कभी किसी से कहा सुनी हुई हो, या किसी से पुरानी दुश्मनी या जमीन जायदाद का झगड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक काम करो, जल्दी से ये शहर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तुम बहुत ऊपर जाओगे माय डियर, बहुत ऊपर। तुमने आज तक शक्तिराज का हर काम पूरा किया है और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपने वाला हूँ जिससे तुम एक झटके में लखपति बन जाओगे। ये लो आज की कमाई और ये तुम्हारा शाम का तोहफा।
ओके बाय बाय, सी यू। बजा दिया ना विजय का बाजा। अंदर। अरे सुनो तो, धर्मा। बाप रे, धुआं निकाल देंगे। धर्मा से टक्कर ले सकता है कोई? कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। छोड़ो, तेरे कुछ बोला ना तो मुझे बोल। संभालो। क्या रखता रहा? अपने आप को संभाल नहीं सकते। साले सो गए सब, सो गए। अरे इसके खिलाफ पुलिस में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाता? सुना है धर्मा ने पुलिस को भी हाथ में ले रखा है। इसलिए तो बेदखल गुंडागर्दी करता है वो। मैंने सुना है 4-5 खून भी कर चुका है। अच्छा। हाँ? अरे इससे जिसने भी दुश्मनी मोल ली, समझो उसके पेट में चाकू घुसा। अरे बाप। अरे छोटो, ए छोटो। हाँ भाई जी। अरे चाय तो ले आ। ये लाया भाई जी, स्टोव से धुआं निकाल के। अरे साला ये तो पर्दे भी नहीं खोलता। भाई जी गर्मा गर्म चाय। उधर क्या देख रहे हो? धुआं निकाल के भाई जी। बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत और मैं? छोड़ो ना भाई जी, मुझे बहुत शर्म आती है। खूबसूरत तू नहीं बे, वो सामने कौन रहने आई है? सामने? हाँ। वो लड़की, वो तो मास्टर जी की बेटी है। कॉलेज में जाती है धुआं निकाल के। कॉलेज? हेलो रीना, बड़ी जल्दी। किसी को टाइम दिया है क्या? टाइम ही नहीं, डेट भी दी है। अगर मेरी जगह जाना है तो बोल। तू तो खामा खा गले पड़ती है। अच्छा, मुझे गले पड़ने का कोई शौक नहीं। इसे लोगों का टाइम टेबल पूछने की बीमारी है। बेचारी को कोई टाइम ही नहीं देता। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। यहाँ से गुजर रहा था तो आपको कॉलेज से बाहर आते हुए देखा तो रुक गया। सोचा आपको भी घर ही जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे तो लाइब्रेरी जाना है। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी के बाद आप घर ही जाएंगे ना। और फिर आज पूरा मोहल्ला आपकी राह देखता होगा। मेरी? क्यों? आज निमी की शादी है ना, आइए। मैं वो। क्यों, डर लगता है मुझसे? नहीं तो फिर आइए ना। दिल पर क्या
करे ना, मरती है मुझ पर वो खुल के इकरार करे ना। आँखों से बोलूं तो तू दिल की बात सुन ला, अरे दीवानी बातों से ये दिल की बात बनना। कैसी दीवानी पाले पड़ी है, कैसी दीवानी पाले पड़ी है, हारा कहा दिल हारा। मारा रे मारा क्या मारा, ये तेरे दिल पर क्या मारा। शब्बा 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 जब हो किसी पर दिल यूं दीवाना, मुश्किल हो फिर तो दिल को मनाना। लगता है उससे रिश्ता पुराना, रिश्ता ये तोड़े कैसे जमाना। होना उसके जैसा दीवाना, ये जाने दे उसको है खाना। दोनों जहां को ठोकर लगा दूं, कर दे अगर वो इशारा। मारा रे मारा क्या मारा, ये तेरे दिल पर क्या मारा। मारा रे मारा क्या मारा, ये तेरे दिल पर क्या मारा। अब तो मैं धुआं निकाल दूंगा। ओ भाईजी उठो, देखो। ओ भाईजी, सपने में क्यों चांद को बगल में दबाए लेटे हो? देखो मैं चांद लेके आया हूँ, चांद। अरे चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चिको। अबे ओए, सोने देना। ओ भाईजी, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो। ओए ओए, आई है आई है आई है, ओ राधा आई है, राधा राधा। क्या सोने देना। धुआं निकल दिया। ए भाईजी, मेरे कहने पर ये मत समझना कि आप मुरली मनोहर हो गए। अरे उस बंसी वाले की तो दुनिया आशिक थी, लेकिन ये इसका तो सिर्फ एक लोता आशिक है, छोटू। धुआं निकाल के। भाईजी, तुमने तो मेरी रात की नींद हराम कर दी और आप दिन में सो रहे हो। ये देखो, खास आपके लिए कैमरा किराए पे लेके फोटो खींचा। कितना प्यारा फोटो है। देखो भाईजी, क्या धुआं निकाल के। देखो। ये तो कमाल है। एक तो टिकटें इतनी मुश्किल से मिलती है और तुम फिल्म देखने से ना कर रही हो। देखो विजय, हमारा इम्तिहान कब है? 1 महीने के बाद। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं? देखो रीना, मुझे पास फेल से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ तुमसे। तुम्हारा मतलब घर के कमरे में कैद हो जाएगा? कैसे? मम्मी पापा मेरा घर से निकलना ही बंद कर देंगे अगर मैं इम्तिहान में फेल हो गई तो। ऐसा मत बोलो, फिर तो तुम्हारा इम्तिहान में पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या करें, इम्तिहान के बाद ही मिलेंगे। ए, सब देख रहे हैं। बाय बाय। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आइए। नहीं नहीं,
आज मैं अपनी सहेली के घर एग्जाम के नोट्स लेने जा रही हूँ। जरूर जाना, मगर आज मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठिए, बैठिए ना। कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? रीना जी, जिंदगी में मैंने कभी कुछ नहीं चाहा और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रही। शायद इसीलिए मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आज भी मुझे नहीं मालूम कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं या दे रहा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे मालूम था आप यही कहेंगी। सुना है लड़कियां दिल की बात जबान पर लाते हुए शर्माती हैं, मगर आज पता चला दिलों की बातें आदमी को भी शर्मिला बना देती है। जब से मैंने आपको देखा है, मैं आपकी मुस्कुराहट का दीवाना हो गया हूं। रात दिन दिल यही चाहता है आप मेरे सामने बैठी मुस्कुराती रहे। रीना जी, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन हमें बताइए तो सही, लड़का कौन है, क्या करता है, उसके माँ बाप? हाँ, उसका घर बार। आप भी बड़े पुराने जमाने की बातें करते हैं मास्टर जी। आज की बहू कौन चाहेगी कि उसकी आजादी में कोई दखल देने वाला हो। ये तो रीना के लिए बहुत अच्छी बात है कि लड़के के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। और रही घर बार की बात, उसके पास अपना खुद का फ्लैट है। अगर रीना चाहेगी तो 2 दिन में बंगला भी खरीद लेगा और सारे इलाके में उसका कोई कहा नहीं टाल सकता। बहुत नामी लड़का है। और फिर बहन जी, आपकी लड़की आपसे दूर तो नहीं जाएगी, बस सामने ही तो रहेगी। सामने? हाँ। किसकी बात कर रही हैं आप? धर्मा की? हाँ हाँ, खूबसूरत है, जवान है, कमाऊ है। मेहरबानी करके आप जाइए यहाँ से। आप उस लफंगे बदमाश का रिश्ता लाई है मेरी बेटी के लिए? वो अपनी मर्जी से जी चाहे जहाँ शादी कर ले, लेकिन इस रिश्ते की इजाजत मैं उसे हरगिज नहीं दूंगा। आप जाइए यहाँ से। 1 मिनट मास्टर जी, अगर आपकी बेटी मेरे साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो? क्या? आप एक बार रीना से तो पूछ लीजिए, वो मुझसे प्यार करती है। नहीं, ये झूठ है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या? मेरा ख्याल है ये आपके सामने शर्मा रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिस्टर धर्मा, तुम जिसे प्यार समझते हो वो एक कमजोर लड़की का डर था। अगर मैंने तुम्हें देखकर मुस्कुरा भी दिया या तुम्हारे कहने पर मोटरसाइकिल पर बैठ गई, तो वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो इसलिए कि मैं तुमसे डरती थी कि कहीं तुम मुझे या मेरे माँ बाप को चाकू ना मार दो। जिसके नाम से डर लगता हो, जो जुबान से कम और चाकू से ज्यादा बात करे, उस शराबी से प्यार नहीं, नफरत होती है, नफरत। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जिस मोहल्ले में तुम जैसा आदमी रहता हो, वहाँ किसी शरीफ आदमी को रहना ही नहीं चाहिए। पापा, जल्दी से कोई नई जगह ढूंढिए, हम ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे। इतनी ही नफरत है तुम्हें मुझसे तो एक बात कान खोल कर सुन लो। धर्मा की कोई ख्वाहिश आज तक अधूरी नहीं रही। जिंदगी में पहली बार धर्मा ने किसी को चाहा है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं बन सकोगी, क्योंकि तुझे प्यार करने का हक सिर्फ मुझे। अगर किसी ने तेरा हाथ थामा तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा। रीना, तुम इस वक्त? आओ अंदर आ जाओ।
विजय, हमें इसी वक्त शादी करनी होगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक ही कह रही हूँ। और शादी के बाद हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मगर क्यों? क्या बात हुई है? घर वालों से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं विजय, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर कोई सवाल मत पूछो। मैं अभी जाकर मंदिर में शादी करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। ठीक है, इतनी उतावली मत हो। तुम जो चाहती हो वही होगा। ओह विजय, जीती रहो बेटी। मेरे लिए तो एक तू थी, आज से तू भी पराई हो गई। माँ देख बेटी, तेरे खातिर ये सब कुछ कितनी जल्दी करना पड़ा। न बैंड बजा, न बाजा, न आने वालों की चहल पहल, न बारात, न डोली। इतनी बड़ी खुशी बांटने के लिए कोई भी नहीं है। फिर भी हम तेरी खुशी में खुश हैं। तेरा घर सदा सुख से भरा रहे, तू सदा सुहागन रहे बेटी। बेटी बस बस, खुश रहो मेरे बच्चों, बस। बेटा, अपनी बेटी के पसंद के सामने हमने कोई आनाकानी नहीं की। इसने तुम्हें जीवन साथी चुना, हमने झट से अनुमति दे दी। बस एक ही प्रार्थना है मेरी, शादी के बाद घर में ऊंच नीच भी होती है। सुख दुख, लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, यही जीवन है। बस ये बात कभी मत भूलना कि हमारी बेटी ने तुम्हें चाहा है, तुमसे प्यार किया है। इसके प्यार को सदा बनाए रखना। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। खुश रहो बेटी, हम जहां कहीं भी रहेंगे, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। मां, आओ। विजय, कैसी है तू मां? ठीक हूँ, खुश रहो बेटे। मां, ये तेरी बहू है। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। विजय, हाँ? बहू को कमरे में छोड़कर आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अच्छा, चलो रीना। उसकी शक्ल हूबहू तेरे पति से मिलती है। पैदा हुए बच्चे की मौत का सदमा तू बर्दाश्त कर लेती, लेकिन नौजवान बेटे की मौत का सदमा तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत जल्द उस जवान लड़के की लाश मैं तुझे भेज दूंगा। हाँ मां, अब बोल क्या बात है? पहले वादा कर, तू वो ही करेगा जो मैं कहूंगी। अरे मां, मैंने तेरी बात कभी टाली है क्या? हाँ? तू जाता है, मैंने तुझे हमेशा गांव आने से रोका है। हाँ, मगर मां, अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई और मैं शादी करके तेरे साथ। शादी की मुझे खुशी है, लेकिन बेटा, मैंने तेरे पिताजी को वचन दिया था कि तू शहर में ही रहेगा, वहीं पढ़ लिख कर व्यापार करेगा, वहीं नाम कमाएगा। ये उनका और मेरा सपना है बेटा, जो तुझे पूरा करना है। तुझे व्यापार के लिए जितने पैसे चाहिए मैं जमीन बेचकर दे दूंगी। मां, अगर गांव का हर आदमी अपनी जमीनें बेचकर शहर में जा बसेगा तो ये गांव का रहेगा, फसलें कहां उगेंगी, लोग खाएंगे क्या? मां, मैं तो शहर से यही फैसला करके आया हूं कि अब मैं तेरे पास रहकर अपने खेतों में खुद हल जोतूंगा, अपनी फसलें उगाऊंगा, अपनी फसलें काटूंगा। मां, तेरा बेटा इस गांव में तो क्या, आसपास के सभी इलाकों में अपना नाम कमाएगा। मां, मैं तुझे हर खुशी दूंगा। चल, तू अपने बेटे के सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दे दे। चल अब हंस दे, हंस दे। हाय, जिंदगी में पहली बार गलती हो गई। भगवान से मांगने में मैंने
थोड़ी सी कंजूसी कर दी, जो सिर्फ एक ही रीना मांगी। क्यों? एक से काम नहीं चलेगा क्या? अरे काम तो चल जाएगा, मगर सोचो कितना मजा आता अगर मैं भगवान से 4 रीना मांग लेता और भगवान दे देता। दाएं रीना, बाएं रीना, उधर रीना, इधर रीना, चारों तरफ रीना ही रीना। अभी माँ जी जाग रही हैं। अच्छा ये बताओ, माँ जी ने क्यों बुलाया था आपको? हाँ, माँ जी कहती हैं शहर की लड़की को गांव क्यों ले आया, वो बेचारी बहुत दुखी रहेगी, उसे फिर से शहर ले जा, रहने के लिए खूबसूरत सा बंगला बना दे, घूमने के लिए 3-4 गाड़ियां खरीद दे, बढ़िया बढ़िया जेवर खरीद दे, और तो किसी और की भी नहीं बन सकोगी। अगर किसी ने तेरा हाथ थामा तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा। नहीं नहीं विजय, नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगी, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। प्रॉमिस? वादा करो तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा यही रहोगी और इसी तरह रहोगी। हाँ? मुझे कभी अपने आप से जुदा मत करना विजय, कभी नहीं। तो जुबान से कम और चाकू से ज्यादा बात करे। उस शराबी से प्यार नहीं, नफरत होती है, नफरत। उस शराबी से प्यार नहीं, नफरत होती है, नफरत। नहीं, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे रीना का प्यार चाहिए, प्यार। आज से धर्मा मेहनत की कमाई करेगा, आवारा गर्दी की नहीं। तुम? हाँ, उस दिन शायद शहर में तो इसलिए बच गया था क्योंकि तेरी मौत यहां इस गांव में लिखी थी। राय जय सिंह, मेरी खेत की मिट्टी को तुम्हारा खून चाहिए था, शायद इसीलिए उस दिन तुम मैदान छोड़कर भाग गए थे। अबे हट! नहीं बेटे नहीं, देख क्या रहे हो? इसे ऐसी मिट्टी में दफन कर दो, मारो इसे। ठहरो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये अभी अभी गांव में आया है और आते ही इसने दादागिरी शुरू कर दी। मेरे मासूम बेटे पर हाथ उठा रहा था। हाँ, लेकिन आप इन आदमियों के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा इसका बहुत पुराना इस जमीन का झगड़ा है। झगड़ा है तो जाकर कोर्ट कचहरी में लड़िए, यहाँ नहीं। मगर इंस्पेक्टर साहब, कसूर इसका है। लड़ाई की शुरुआत इस। देखो जय सिंह, पुलिस की आंखें बंद मत समझो। मैं जानता हूँ इस गांव में कौन क्या है। अगर फिर से इस गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं तुम्हें ही जिम्मेदार समझूंगा। जाइए अपने अपने घर, चलो। अरे, इस इंस्पेक्टर का तबादला नहीं हो सकता? मेरा बस चले बेटे तो इस इंस्पेक्टर का क्या, मैं तो पूरी पुलिस फोर्स का तबादला करा दूं। रहा सवाल इस लौंडे का, तो तू फिक्र मत कर, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही दूंगा। ला 32 का पाना दे। अबे यही। धर्मा, तुझे बुलाया है। किसने? शक्तिराज साहब ने। आओ। माय डियर, कम कम। माय डियर, तुम तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंग। हाँ? ये सब तुम क्या कर रहे हो? मेहनत। मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए। अच्छा, वेरी गुड। चल होटल चलकर बात करते हैं। नहीं शक्तिराज, जो काम मुझे नहीं करना उसकी बात करके क्या फायदा। माय डियर, तेरे भरोसे पे मैंने इतना बड़ा काम लिया, उसका क्या होगा? देख, मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, करोड़पति। वो तुम बन जाओ, मुझे जो बनना होगा मैं बन जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। पछताओगे। मैंने तुम्हें शक्ति कह दिया तो क्या? शक्ति पर हमेशा हुकूमत शक्तिराज की चलती है, और शक्तिराज अपनी हुकूमत इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे
तो कहीं काम नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा माय डियर। धर्मा, हमारे पास तुम्हारी तलाशी का वारंट है। इंस्पेक्टर साहब, अब यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। बेकार की मेहनत करनी है तो कर लो। हवलदार, तलाशी लो घर की। साहब, ये देखिए हीरोइन का पैकेट मिला है। क्यों धर्मा, 1 लाख की हीरोइन घर में रखते हो और हमें कहते हो मेहनत करना बेकार है? यू आर अंडर अरेस्ट। ये अदालत धर्म सिंह वलकरम सिंह को 5 साल कैद बा मुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। किसी और को दिल कैसे चाहे, तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। किसी और को दिल कैसे चाहे, तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। चाहे तुझे चाहूंगा, तुझे चाहत के चले कोई जोर नहीं। तेरे लिए तो सब कुछ छोड़ा, तुझको छोड़ नहीं सकता। मर जाऊं पर दिल का रिश्ता तुझसे तोड़ नहीं सकता। हम जाए दिल तो हम जाए, थमता है दिल का शोर नहीं। किसी और को दिल कैसे चाहे, तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। चाहा है तुझे, चाहूंगा तुझे, चाहत पे चले कोई जोर नहीं। पूजा है मैंने प्यार को तेरे, माना है तुझको दिल ने खुदा। ये दुनिया क्या अब वो रब भी कर न सकेगा हमको जुदा। लागी
दिल कहते चाहे तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। चाहा है तुझे चाहूंगा तुझे, चाह पे चले कोई जोर नहीं। किसी और को दिल कहते चाहे तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। किसी और को दिल कहते चाहे तेरे जैसा कहीं कोई और नहीं। जल्दी से वापस आ जाना। सच बात बताओ रीना, शहर जाने को तो मेरा भी मन नहीं करता है, जानती हो बहुत डर लगता है। डर? हाँ, इतने सालों में एक रात भी तुमसे अलग नहीं सोया ना, इसलिए। धर्मा, अरे धर्मा, तुझे जेल होने के बाद मुझे खबर मिली माय डियर, वरना तेरे 5 कीमती साल मैं जेल की 4 दीवारी में जाया नहीं करता। मैं तुझे लेने आया हूं, मिलकर काम करेंगे ना तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। चल। नहीं शक्तिराज, मेरा जवाब आज भी वही होगा जो 5 साल पहले था। मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। धर्मा अब तुम्हारा काम नहीं करेगा। बच्चन। हुक्म करो साहब। माय डियर बच्चन, अभी ये मेरे किसी काम के लायक नहीं रहा, इसलिए दूसरे काम के लायक भी नहीं रहना चाहिए। फिक्र मत करो साहब, अव्वल तो ये बचेगा नहीं, और अगर बच भी गया तो सिर्फ जिस्म दिखाई देगा, जिस्म के अंदर की हड्डी एक नहीं बचेगी। भाई जी, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई होटल, कोई धर्मशाला नहीं छोड़ी। सड़क के डामर के कंकर से लेकर रास्ता बताने वाले हर बड़े पत्थर से पूछा, लेकिन मास्टर जी का कोई पता नहीं चला। किसी को यह भी नहीं मालूम कि वो कब गए और कहां गए। और रीना? रीना, वो शायद अपने माँ बाप के साथ ही होगी। मुझे लगता है भाई जी, वो लोग शहर छोड़ के चले गए। हाँ। धर्मा, तुमने शक्तिराज को इनकार करके अपनी जिंदगी को इनकार कर दिया है। अब तेरी सजा सिर्फ मौत है। धर्मा मौत का मुंह मोड़ना जानता है। अगर जान प्यारी है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तुम दुनिया छोड़ोगे। बड़े ठीक वक्त पे आए हो दोस्त। कौन थे ये लोग? कुछ पुरानी गलतियों के साए थे। वो गलतियां
जिन्हें मैं भूल चुका हूं। चल यार, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं। चल। धर्मा, मैं तुमसे मिलने जेल गई थी। क्यों? ये बताने के लिए कि तुम अपना ध्यान रखना। शक्तिराज तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम्हें जेल भिजवाने में भी उसी का हाथ था। तो मेरे घर में हीरोइन का पैकेट रखवा कर मुझे जेल भिजवाने वाले तुम ही हो ना? नहीं धर्मा, मैंने तुम्हारे साथ काम करने से इनकार कर दिया तो तुमने मुझे मारने के लिए आदमी भेजे। अब हम देखते हैं तुम्हें तुम्हारा कौन सा आदमी हमारे पंजों से बचाने आता है। अरे यार धर्मा, तू इतनी जल्दी अपने शक्तिराज, हमें तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत मिल गए हैं कि कम से कम तुम 10 साल तक अंदर रहोगे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है माय डियर। मैं कोई फांसी के तख्ते पर लटकने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ जेल जा रहा हूँ, जेल। और एक दिन बाहर भी आऊंगा और उस दिन भिखारियों की तरह तुम अपनी जिंदगी की भीख मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हें खाली हाथ भेजूंगा माय डियर। गुड बाय। तू अचानक यहाँ कैसे? अभी तक शहर में? नहीं यार, मैं तो 5 साल से गांव में ही हूं। शहर कुछ सरकारी काम से आया था। मैं तो कीचड़ में गिरने के बाद अभी तक कपड़े झाड़ रहा हूं, मगर दाग नहीं मिटते। देख दोस्त, मेरी बात मान ले, यहाँ के कपड़े यहीं उतार दे और गांव चल मेरे साथ। हे, सोचता क्या है? मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं और बहुत ज्यादा जमीन है। दोनों दोस्त भाइयों की तरह मिलकर मेहनत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और ईमानदारी की रोटी खाएंगे। मगर मगर क्या है? एक काम में अगर मगर कुछ नहीं होता है। चल चल मेरे साथ। माँ, रीना, माँ, देखो मेरे साथ कौन आया। माँ आजा। माँ, ये धर्मा है। इसने शहर में एक बार गुंडों से मेरी जान बचाई थी। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। आज से धर्मा हमारे साथ यहीं रहेगा। क्यों धर्मा? धर्मा, ये है रीना, मेरी घरवाली, यानी कि तुम्हारी भाभी और मेरे एकलौते बेटे की मां। क्यों, पलक झपकने का दिल नहीं करता है ना? मैं जब इनसे पहली बार मिला था ना, तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूं, जिंदा भी हूं कि नहीं। उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी इनके नाम लिख दी। इतनी ही नफरत है तुम्हें मुझसे तो एक बात कान खोल कर सुन लो। धर्मा की कोई ख्वाहिश आज तक अधूरी नहीं रही। जिंदगी में पहली बार धर्मा ने किसी को चाहा है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं बन सकोगी, क्योंकि तुझे प्यार करने का हक सिर्फ मुझे। अगर किसी ने तेरा हाथ थामा तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा।
ऐसे नहीं, ये ऐसे। क्यों बेटे, बन गया ना घर? आप कौन है? हम आपके चाचा हैं। आप कहाँ से आए हो? हम शहर से आए हैं। आप यही रहोगे क्या? आप कहेंगे तो हम रह जाएंगे, मगर एक शर्त पर, आपको हमारा दोस्त बनना होगा। हम दोस्त बन जाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। मंजूर है। ये आज से हमारी दोस्ती पक्की। चाचा एक बार फिर से उछालो ना। फिर एक बार, यानी बाहर। हाँ राजू, राजू ऊपर आ। मम्मी मैं चाचा के साथ खेल रहा हूँ। कहा ना ऊपर आ। मम्मी चल। राजू। चाचा, चाचा, ये क्या है चाचा? हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं। जल्दी दो ना, मम्मी आ जाएगी। मम्मी आएगी? पहले हमको एक पपी दो। हाँ ये लो। राजू, कितनी बार कहा है मीठा नहीं खाते, दांत खराब करने हैं क्या? चल फेंक इसे, फेंक। चाचा सुनिए, आप मुझसे इतना राजू के काबिल भी नहीं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या करते हो जी इन बटनों के साथ जो रोज रोज टूट जाते हैं? अरे मेरी जान, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं तेरे साथ करता। इन बटनों से मुझे क्या मिलेगा? वैसे तेरा बटन लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तेरे बदन से खुशबू आती है ना, तो कमीज तो तुम दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो। और तुम मुझसे दूर। क्या करूं? ये अजनबी जो घर में आ गया है, जब से वो आया है मेरा दिल डरा डरा सा रहता है। तुम तो दिन भर बाहर चले जाते हो, घर में कभी माँ जी ना हो तो, और फिर दुनिया वालों की जबान तो नहीं बंद की जा सकती है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके रहने का इंतजाम अब कहीं और कर दो। रीना वो मेरा दोस्त है, वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, समझी? कुल मिलाकर 24 एकड़ जमीन है अपनी। एक ट्रैक्टर है, अनाज काटने की मशीन है, अनाज छांटने की मशीन है, 2 ट्यूबवेल लगा रखे हैं। और वो देखता है धर्मा, वो भी अपना ही है। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है वहां दोस्त। वो मकान हमने दोपहर को आराम करने के लिए बनवाया है। विजय, यहाँ का मजा ही कुछ और है यार। ऐसा लगता है जैसे कि कुदरत चारों तरफ से मुस्कुरा रही हो। विजय, यहाँ चांदनी रात में सोने का कितना मजा आएगा। तो एक काम कर यार, मैं यहीं सोया करूंगा, तू मेरा बिस्तर ले आ। पागल हो गया है क्या? घर होते हुए तू यहाँ अकेला रहेगा? दोस्त, मैं जिंदगी भर अकेला ही रहा हूं। मुझे अकेलेपन से प्यार है, मैं यही रहूंगा। इसके लिए तुझे माँ से इजाजत लेनी पड़ेगी। उन्हें मैं मना लूंगा। यहीं कर लेता हूँ यार। ये यहाँ गांव में। पिताजी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो किधर जाता है? शहर की तरफ। लेकिन तू मेरा बेटा होकर गीदड़ कब से हो गया? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ पिताजी। लगता है उस धर्मा की अस्थियां शायद इसी गांव में बहेंगी। कौन धर्मा? 2 बार शहर में मेरे हाथों मरते मरते बच गया है, और अब विजय का दोस्त बन के यहाँ इस गांव में है। जानते हैं पिताजी, उसी की वजह से हमारा पार्टनर शक्ति जेल में है। पहले तो सिर्फ एक ही मक्खी सुबह शाम हमारे चेहरे पर भिनभिनाती थी, वही क्या कम थी कि दूसरी भी? सुनो, इससे पहले कि वो विजय की तरह उड़कर हमारे चेहरे तक पहुंचे, खत्म कर दो उसे। यही तो मैं भी कहने आया था पिताजी, खत्म कर दूंगा।
ठाकुर जयसिंह से टकराने वाले का यही हाल होता है। चलो। सुनिए जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपके दोस्त को एक बोतल और ब्लड की जरूरत हो सकती है, इसलिए मैंने बड़े हॉस्पिटल में टेलीफोन कर दिया है। आप किसी को भेजकर मंगवा लीजिए या आप खुद जाकर ले आइए। मगर डॉक्टर साहब, बड़े हॉस्पिटल से यहाँ तक आने जाने में बहुत देर लग जाएगी। मेरे खून का ग्रुप बी पॉजिटिव है, तब तक आप मेरा खून ले लीजिए। ओके, आइए मेरे। पहले तो बिना मुझसे पूछे एक गैर आदमी को दोस्त बनाकर घर में ले आए, और फिर कौन है वो, क्या करता है, अच्छा है बुरा है, ये जानने की कोशिश की आपने? रीना समझ। और आज उसे अपना खून दे आए। मैं पूछती हूँ, इतनी हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी? बोल लिया तुमने। अब सुनो धर्मा क्या है। धर्मा वही आदमी है जिसने एक बार गुंडों से मेरी जान बचाई थी। आज मैं जिंदा हूं ना रीना, तो सिर्फ उसी की वजह से। अब बोलो, मत करो उससे हमदर्दी, निकाल दो उसे घर से बाहर। अरे तुम्हें तो सुबह शाम उसकी जिंदगी की दुआएं मांगनी चाहिए, और तुम उसे हॉस्पिटल में देखने तक नहीं गई। मम्मी मम्मी, मैं दादी के साथ हॉस्पिटल जाऊं क्या? हाँ बेटा, तुम दादी के साथ चाचा को देखने हॉस्पिटल जरूर जाओ। अरे राजू, सुबह से रट लगा रखी है, चाचा के पास चलो, चाचा के पास चलो। अब तबीयत कैसी है बेटे? ठीक हूँ, डॉक्टर बोलता है और 4-5 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। चाचा हमारे साथ घर चलो, अकेले हमारा दिल नहीं लगता, हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है। नहीं बेटे, चाचा भी नहीं खेल सकते, चाचा को चोटें आई है ना। चाचा आपको किसने मारा? मेरे को उसका नाम बताओ, मेरे घर में 2-2 गन है, मैं उसे शूट करूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं बेटे, तेरा चाचा अभी जिंदा है, वो अब नहीं बचेंगे। आप देखो, मैं सब समझती हूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ आए हो। अब मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। भगवान के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। परसों पहले मैंने जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाओ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा पति मुझसे मत छीनो। तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे दुश्मन भी शहर से यहाँ आ गए हैं। कल उन्होंने तुम पर हमला किया, तो मेरे पति पर भी हमला कर सकते हैं। मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इतनी रात गए तुम यहाँ, बात क्या है? बात तो मैं भूल चुका था, पत्थर रख चुका था अपने दिल पर, गलती समझकर भूल गया था अपने प्यार को, लेकिन नफरत के इतने डंक मारे इस नागिन के। धर्मा, होश में तो हो, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी बीवी है और तुम्हारी भाभी नहीं। ये मेरी बीती हुई जिंदगी की हार है जिसे मैं भूल गया था, लेकिन आज इसने धर्मा के अंदर मरे हुए शैतान को फिर से जगाया है, और आज इसे मैं शैतान बनकर ही दिखाऊंगा। धर्मा! रीना, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, नहीं। धर्मा, ये क्या? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इतने दिनों तक तूने बहुत सेवा की है। मैं चलता हूं। चलता हूं? कहां? मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? कैसा बोझ? धर्मा, तू तो हम लोगों का बोझ बांटता है। हाँ, तुझे किसी चीज की तकलीफ हो तो बोल। तुझे किसी ने
कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं। तो फिर यहां से जाने की बात मत कर। कौन कहा जा रहा है? इससे पूछो माँ, इसने यहां से जाने का सोचा तक कैसे? क्या? क्यों? क्या बात है बेटा? क्या हमसे कोई भूल हो गई? ये बात नहीं माँ जी। तो क्या मेरे पैर में कुछ कमी रह गई है? नहीं माँ जी। ये अपने आप को हम लोगों पर बोझ समझता है माँ। कभी बेटा माँ पर बोझ होता है क्या? मैंने तुझे बेटा कहा नहीं, दिल से माना है। तुझ में और विजय में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। अगर तेरी सगी माँ होती तो क्या तू उसे छोड़कर चला जाता? माँ, अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो हमें छोड़कर कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं, माँ के सर पर हाथ रख के कसम खा। क्या सोचा था तूने माय डियर कि मैं सारी उम्र जेल में पड़ा रहूंगा? धर्मा से मिलकर तूने मुझे जेल भिजवा दिया। अब ये बता कि धर्मा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ माय डियर। मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। वो शहर छोड़कर विजय के साथ गांव चला गया। विजय? तब तो उन दोनों को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उन दोनों को खत्म करने के बाद तुझे ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये मुश्किल मैं अभी आसान किए देता हूं। अब मैं जाता हूं हरनाम सिंह के पास। फूक बेटा। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Raju, happy birthday to you, happy birthday to you. यार की मेरे निशानी है तू, प्यार की मेरे निशानी है तू। तू जिंदा रहे उम्र लेके मेरी, मेरे राजू मेरी जिंदगानी है तू। रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम न कभी। रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम न कभी। यार ये कम हो कभी ना मांगे दिल दुआ। रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम न कभी। प्यार ये कम हो कभी ना मांगे दिल दुआ। यार कोई तेरे जैसा कहाँ, प्यार करे कोई ऐसा कहाँ। यार की खातिर जीना यहाँ, प्यार की
खाते मरना यहाँ, रिश्ता ये टूटे कहीं ना। मांगे दिल दुआ, रहेगी रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम न कभी, प्यार ये कम हो सकेगा। मांगे दिल दुआ, तेरे बिना क्या है जिंदगी, तेरे बिना हो जीना यहाँ, ऐसा दिन तो आए न कभी, होके तुझे ना हो जीना। मांगे दिल दुआ, रहेगी रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम न कभी, प्यार ये कम हो कभी ना। मांगे दिल दुआ, घर की खातिर लुटे जान। मांगे दिल दुआ, रहेगी रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम न कभी, प्यार ये कम हो कभी ना। मांगे दिल दुआ, पार्टियां, जन्मदिन की खुशियां सब मातम में बदल दूंगा, हाहाकार मचा दूंगा मैं उस घर में। नहीं पिताजी नहीं, मैंने पता लगा लिया है। विजय और धर्मा खेतों में काम करने के बाद ट्यूबवेल वाली कोठी में सोते हैं। अचानक हम उन लोगों पे टूट पड़ेंगे और हमेशा की नींद सुला देंगे, सब खत्म कर देंगे। मैं कहती हूँ भगवान से डरो जी। पहले ही तुम दोनों ने क्या कम पाप किया है जो बेचारी प्रीति के खानदान को खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन याद रखना, सब कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। जयगी माँ, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम्हारी राय किसने मांगी है? आउट। चली जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने प्रीति के पति की हत्या की, मैं खामोश रही, लेकिन अब अगर उसके बेटे के साथ कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं होंगी। क्या करेगी तू? मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जाएगी? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगी। तुम खूनी हो, तुम हत्यारे हो। बकवास बंद कर। मैं तुझे घर से बाहर निकलने के काबिल रखूंगा, तब तू पुलिस स्टेशन जाएगी ना। जा अंदर काम कर अपना। नहीं जाती।
क्या बात है विजय, अभी तो कोई खाना लेकर नहीं आया? हाँ यार, आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। तो यही रहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। अरे ओ, देखना मत, खाना लेकर आना। माँ, 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 माँ। तुम्हारी बीवी और माँ हमारे कब्जे में है। हम गांव के बाहर वाले गोडाउन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरनाम सिंह। हरनाम सिंह? 25 साल पहले तेरे पति ने मुझसे दुश्मनी मोल ली थी, जिसका अंजाम तेरी उजड़ी हुई मांग है। मैंने कसम खाई थी कि तेरी मांग के साथ साथ तेरी गोद भी सूनी कर दूंगा। आज वो वक्त आ गया है और आज मैं अपनी कसम सूद समेत वसूल करूंगा। मैं तेरे बेटे के साथ साथ तेरी बहू को भी। कमीने, बिल्ली के सोचने से छीका नहीं टूटता। भगवान के इंसाफ से डर। भगवान? कौन भगवान? जा बुला अपने भगवान को और उससे ये कह दे कि तुझे यहां से छुड़ा कर ले जाए। अरे नहीं डैडी, भगवान उस बुढ़िया को ले जाए, मगर इस खूबसूरत खिलौने को मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। तुमने मुझ पर थूका? अरे मैं कोई कचरे का डिब्बा हूं जो तुम मेरे पे थूक रही हो? लेकिन आज तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। इतनी खूबसूरत लड़की से कौन नाराज होता है? तुम्हारे इन खूबसूरत होठों से जवाब लूंगा, इंग्लिश फिल्म की तरह। पकड़ लो इसे। विजय, मार इसे मार। किसी ने तेरे बाप की जान ली। यही है वो जिसने तुझे मुझसे 20 साल दूर रखा। ये हमारी खुशियों का दुश्मन है। मार डाल इसे, आज इसे छोड़ना नहीं। मार। जिन्ना वो छोड़ना इस पापी को। मार, मार इसे और मार। और मार। ठहरो। शक्तिराज। राजू, राजू, ये बच्चा तुम्हारा ही है ना? है? छोड़ दो मेरे राजू को, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा लाभ है। बोल। नहीं, मम्मी, डैडी। क्यों बे लौंडे, हैं? मुझे जेल भेज कर आया था। राजू, मैंने कहा था फिर मिलूंगा, मिला। अरे माय डियर, डरना नहीं हरनाम। मुसीबत में भगवान को याद करोगे तो वो आएगा या नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन दोस्ती निभाने शक्तिराज जरूर आएगा। ये बच्चा स्कूल में अकेला था। मैंने सोचा माँ बाप से अलग ये जिंदा कैसे रह सकता है। वाह लाल छड़ी मैदान खड़ी माय डियर। धर्मा, नहीं 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 निकल के सिंह, अरे मुझे देखा कुदरत का इंसाफ।
तू मेरी गोदसूनी करना चाहता था। अरे तुझसे बड़ा पापी और कौन होगा जिसने अपने हाथों अपने बेटे की जान ले ली। तू अब जिंदा नहीं रह सकती। मेरा बच्चा जिंदा नहीं रहा, अब तेरा बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा। ये तुमने क्या किया धर्मा? धर्मा बेटा, मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा माँ, जो मेरी जान एक तो उसके काम आए और बेटा माँ के काम आया। चाचा चाचा घर चलो ना। राजू, तुम्हारा घर सलामत रहे। मेरा नहीं धर्मा, आशीर्वाद धर्मा। रहेगी रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम ना कभी, इस घर की खातिर लुटे जान, मांगे दिल दुआ, रहेगी रहेगी ये दोस्ती, होंगे जुदा हम तुम ना कभी। पकड़ लो इन सबको।